हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आकाश कुमार मिश्रा। आज हम इंडियन पॉलिटी सेट 5 देखेंगे। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो प्राप्त होंगे जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अतः आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन आपके जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, आप लोग इसे टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट, डी राज्य सरकार। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? कौन सी है? ऑप्शन ए असमिया, बी बोडो, सी अंग्रेजी, डी डोगरी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? ऑप्शन ए 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, बी याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, सी केवल अंग्रेजी में, डी हिंदी या अंग्रेजी में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी सुप्रीम कोर्ट की जांच सही पाए जाने के बाद राष्ट्रपति हटा सकता है, डी संसद के दोनों सदनों में बिल पास करा के। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट की जांच सही पाए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी राज्य विधानमंडल, सी राष्ट्रपति, डी संसद। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन ए राज्य के महाधिवक्ता को, बी लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, सी राज्य निर्वाचन आयुक्त को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी सभी को, महाधिवक्ता को भी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी और राज्य के निर्वाचन आयुक्त को भी राज्यपाल ही चुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य में आपातकाल खत्म होने के कितने समय बाद चुनाव हो ही जाना चाहिए? कितने समय बाद? ऑप्शन ए 1 महीना, बी 3 महीना, सी 6 महीने, डी 12 महीने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए 1935 के अधिनियम को, बी 42वें संविधान संशोधन को, सी 44वें संविधान संशोधन को, डी 1919 के अधिनियम को। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी कनाडा से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी जापान से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। ऑप्शन ए है आपका, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया। सही है आपका। बी देखें, संपत्ति के अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार ना कानूनी अधिकार है, यानी कि ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। सी है आपका, इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं। बिल्कुल सही है। और पहले कितने हुआ करते थे? 7। ऑप्शन डी है आपका, भारत के मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी सही है, मूल अधिकारों को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक, ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय है, बी संवैधानिक निकाय है, सी एक बहुसदस्यीय संस्था है, डी ए और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी
ए और सी दोनों, एक संविधिक निकाय भी है और एक बहुसदस्यीय संस्था भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय विकास परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी वजह से ये राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वल्लभ भाई पटेल जो है पहले गृह मंत्री रहे हैं और प्रथम राष्ट्रपति जो है भारत के वो राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? ऑप्शन ए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बी दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तीनों जो है नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी संसद द्वारा, डी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य लोक सेवा आयोग का राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई? कैग। अब इसमें देखें तो बेटा ऑप्शन ए अनुच्छेद 76, बी अनुच्छेद 153, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 127। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, 148। 76 में जो है आपका महान्यायवादी का है और अनुच्छेद 153 में तो राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से, बी अनुच्छेद 88 भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 105 भारत के महान्यायवादी की शक्तियाँ, डी अनुच्छेद 165 भारत के महान्यायवादी का वेतन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 165 भारत के महान्यायवादी का वेतन। ये सुमेलित नहीं है, जबकि ये तीनों जो है आपके ये सही हैं और डी ऑप्शन आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन किस पर भारित होता है? कहाँ से दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि पर, बी भारत की आकस्मिक निधि पर, सी राज्य की संचित निधि पर, डी निम्न में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी राज्य की संचित निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18, अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 3 बार। एक बार जो है आपका लगा था 1962 में जब युद्ध हुआ था भारत और चाइना का, दूसरी बार जो है 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और तीसरी बार जो है 1975 में जब इंदिरा गांधी के समय पे जो है राष्ट्रीय आपात लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें भी कौन सा कथन गलत है यही चुनना है। तो ऑप्शन ए है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। नहीं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अगर ये कट कर दें हम तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन देखें, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी शामिल होते हैं। हाँ, ये सभी आते हैं संघ की कार्यपालिका में। सेकंड है आपका, थर्ड है,
राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बिल्कुल हाँ। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 61। ये भी सही है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है। बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्य का राज्यपाल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी सभी। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 21। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए लोकसभा के चुने हुए सदस्य सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन बी राज्यसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी केवल प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों ही जो है आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 22। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन से, बी उच्चतम न्यायालय से, सी केंद्र राज्य संबंध से, डी निम्न में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा संसदीय व्यवस्था का दोष है? कौन है? ऑप्शन ए संकुचित प्रतिनिधित्व, बी नीतियों की अनिश्चितता, सी अस्थायी सरकार, डी सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी चीज़ें जो है संसदीय व्यवस्था के दोष कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ऑप्शन सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सदन के रोजाना के कारोबार के लिए नहीं बनाई गई है? ऑप्शन ए व्यापार सलाहकार समिति, बी निजी सदस्यों के बिल के लिए बनी समिति, सी नियम समिति, डी एडहॉक समिति। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी एडहॉक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 26। एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार कौन कर सकता है? ऑप्शन ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट, डी राज्य का राज्यपाल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 176, बी अनुच्छेद 153, सी अनुच्छेद 124, डी अनुच्छेद 324। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 28। आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी और तेलुगु, बी तेलुगु और उर्दू, सी तेलुगु और कन्नड़, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी तेलुगु और उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? ऑप्शन ए विधानसभा चुनाव, बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी ग्राम पंचायत का चुनाव, डी राष्ट्रपति का चुनाव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ग्राम पंचायत का चुनाव। ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता, जबकि ये तीनों जो है का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 30। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी राज्य का राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी राज्य का मुख्यमंत्री। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्य का राज्यपाल करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड वीडियो।